हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एमए एजुकेशन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका पेपर हुआ था अभी हाल ही में जी 304 कोड का, जो 2025 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अगर आपने भी ये एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, और अगर आप जो है अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विकास कुमार जी का, जिन्होंने ये पेपर हमें व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया। तो आप भी अपने पेपर हमें व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करें ताकि आने वाले बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को और लास्ट तक देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अपना मिलान करेंगे। इसकी बुकलेट सीरीज है, यहाँ पर देख सकते हैं क्यू है, और जिनकी भी बुकलेट सीरीज क्यों थी तो वे डायरेक्ट मैच कर लेना, और जिनकी अलग थी वो अपने क्वेश्चन मैच करके यहाँ से मैच कर लेना। बिल्कुल सटीक आंसर की है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सृजनात्मकता की पहचान क्या होती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा नवीन रचना या उत्पादन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता संबंधित है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है? इमेजिनेटिव थिंकिंग यानी कल्पनात्मक चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादन संबंधित क्रियाएं। अगला सवाल है, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो इसमें जो है रीजनिंग यानी तार्किकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या है? तो सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है वे मौलिक चिंतन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक अधिगम करता वह है जो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाशा और चिंता में बहुत अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक मनोवैज्ञानिक ने कभी भी सृजनात्मकता का परीक्षण नहीं किया? तो बाकर मेहंदी ने भी किया था, टॉरेंस ने भी और गिलफोर्ड ने भी, लेकिन टर्मन ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण रेखा चित्र से अर्थपूर्ण तथा रुचिकर चित्रों को बनाना किसके मापन के लिए एक पद हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का। अगला क्वेश्चन है, जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? तो सृजनात्मकता का प्रथम चरण होता है प्रिपरेशन यानी तैयारी। अगला क्वेश्चन है, आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये हो जाएगा नॉन वर्बल ग्रुप यानी अशाब्दिक समूह। आगे देखेंगे, डेनियल गोलमैन का नाम किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से, इमोशनल इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, बुद्धि के क्रियात्मक निष्पादन परीक्षण उपयोगी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि के विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी 1949 की एक निष्पादन मापनी है? तो इसका राइट आंसर होगा अंक विस्तार परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था थर्स्टन ने। अगला क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 साल की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्पीयरमैन के अनुसार सभी संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा या क्षमता को क्या नाम दिया गया? तो इन्हें नाम दिया गया जी फैक्टर्स यानी जी कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निष्पादन प्रकार बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो सरल गणित समस्याएं हल करना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जब बुद्धि के विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में उच्च सहसंबंध हो तो निम्नांकित में से किस कारक को समर्थन मिलता है? इसका राइट आंसर होगा जी कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक बुद्धि सिद्धांत का मिलान सही नहीं हुआ है? तो द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, बिल्कुल सही है। न्यायदर्श सिद्धांत दिया थॉमसन ने, बिल्कुल सही। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे ने दिया, लेकिन समूह कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। आगे देखेंगे, यदि एक बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बालक 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो IQ लेवल चेक करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? IQ बराबर मेंटल एज ऊपर रखेंगे बटे क्रोनोटिकल एज यानी वास्तविक आयु नीचे रखेंगे CA, और गुना 100% से यहाँ पर गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने IQ कितनी दी है? 75 दी है, तो 75 इज इक्वल टू, और हमसे क्या पूछा है? मानसिक आयु, यानी मानसिक आयु हमसे पूछी है। मेंटल एज ऐसी की ऐसी रखना। क्रोनोटिकल एज कितनी है? 16 वर्ष का है, वास्तविक 16 और गुना 100।
यहाँ पर इसको सरल करेंगे, देखेंगे इधर तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100 ये हो गया, और 4 तिया यहाँ पर जो हो जाएगा 12, सॉरी 4 चौके 16, और जब 4 की गुना इधर 3 में हो जाएगी तो 4 तिया 12, तो इधर जो आएगा 4 तिया 12 इसका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रमेश और अंकित की समान IQ 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की आयु क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, औसत बुद्धि वाले बालकों की IQ क्या होती है? तो एवरेज जो इंटेलिजेंस होती है 90 से 109 के बीच मानी जाती है। आगे देखेंगे, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो इन्होंने किया था जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षा। नेक्स्ट है, AN मिश्रा ने किस महत्वपूर्ण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पास एलोंग टेस्ट। आगे देखेंगे 26वां क्वेश्चन, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई हैं? तो ये बताई हैं इन्होंने 7। आगे देखेंगे, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों की पहचान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत गतिशीलता अनुपात का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था गाल्टन ने। आगे देखेंगे, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बोरिंग ने। आगे देखेंगे, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह किसने कहा था? तो यह बकिंघम ने क्या कहा था। आगे देखेंगे, संवेगात्मक बुद्धि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइटर हो जाएंगे डेनियल गोलमैन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम विशेषतः बुद्धि के संस्कृति मुक्त परीक्षण से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा कैटेल। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है वह है? तो ये हो जाएगा 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बालक की कालानुक्रमिक आयु 60 महीने है और उसकी मानसिक उम्र 72 महीने, तो उसकी IQ क्या होगी? तो फॉर्मूला लगाकर हल कर लेना, इसका राइट आंसर आएगा 120। आगे देखेंगे, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? और ये किया था रेवंस ने। अगला क्वेश्चन है, एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रचलित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमूर्त बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए मैन किसके द्वारा निर्मित किया गया? अच्छा, ड्रॉ ए मैन क्या किया गया? गुड इनफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की IQ क्या होनी चाहिए? तो 140 से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संवर्धन कार्यक्रम जरूरी होते हैं तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मापन बिने साइमन परीक्षण द्वारा किया गया? तो सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया गया था। आगे देखेंगे, बाकर मेहंदी के सृजनात्मक चिंतन के शाब्दिक परीक्षण में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, 4 उपनिरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पासी के सृजनात्मक परीक्षण में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 4 उप परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन के मिनेसोटा परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा टोरेंस। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सृजनात्मकता के शाब्दिक परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी के पासी एवं बाकर मेहंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, पास मॉडल संबंधित है तो बुद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि में बल दिया जाता है तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे, आर्ट ऑफ थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो A.F. ऑसबर्न इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साइनेटिक्स विधि का प्रतिपादक कौन था? इसका राइट आंसर होगा मेडनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तीसरी अवस्था क्या होती है? तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, जिस मानसिक क्षमता के आधार पर संकेतों, चिन्हों, आकृतियों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धिलब्धि को एक उदाहरण माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा अनुपात मापनी का।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर बनेगा बुद्धि सभी प्राणियों में होती है। अगला है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि सिद्धांत का एक रूप है? इसका राइट आंसर बनेगा व्यवहारिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डी हान का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? तो वह कठोर नहीं होता, इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से कौन सा एक बुद्धि का एक आयाम नहीं है? तो अभिसारी चिंतन इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर बनेगा डी स्मृतिकरण। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर बनेगा बर्ट और वर्नन ने। अगला क्वेश्चन है मौलिकता का गुण किसमें पाया जाता है? तो सृजनशील बालकों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त कहलाती है? तो सृजनात्मकता इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा पाशर्विक चिंतन। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता को उन्नत बनाने की प्रविधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है PQRST विधि। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी सीमित अभिरुचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से किसको रिमोट साहचर्य परीक्षण द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन होगा सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर बनेगा सी टेलर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी अपरिवर्तनशीलता। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या चाहिए? तो इसका राइट आंसर बनेगा मुक्त उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक अप्लाइड इमेजिनेशन के लेखक कौन है? तो ऑसबर्न इसके राइटर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास एलोंग परीक्षण का विकास किससे है? तो यह है अलेक्जेंडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गार्डनर के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है? सामाजिक बुद्धि का प्रकार इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो सन 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे बियॉन्ड IQ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका राइट आंसर होगा गार्डनर। नेक्स्ट है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो ये करता है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन होगा गार्डनर ने अब तक बुद्धि के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? तो 9 प्रकारों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड सिद्धांत के उत्पाद आयाम का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी वर्ग। अगला क्वेश्चन है 8 वर्ष के सुरेश की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो इसकी IQ क्या होगी? तो सेम IQ का फॉर्मूला लगा लेंगे भाई। इस मानसिक आयु का मतलब क्या हो जाएगा? मेंटल एज, तो मेंटल एज तो ऊपर रखो और बटे वो 8 वर्ष के 10 साल है ना, मेंटल एज तो ऊपर रखेंगे 10 साल, और बटे 8 वर्ष का है तो वो 8 साल नीचे आ जाएगा गुना 100। तो इसको देख लो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यह आ जाएगा 25, और 2 से काटेंगे 5, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक बिने किस देश के थे? तो ये हैं आपके फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनबर्ड बिने परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है टर्मन के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा बुद्धि परीक्षण के लिए फॉर्म बोर्ड परीक्षण सर्वप्रथम किसने निर्मित किया? तो इसका राइट आंसर होगा सेगुइन। अगला क्वेश्चन है भाटिया बैटरी का प्रयोग मापन हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा A और B दोनों के द्वारा। नेक्स्ट होगा संज्ञान बुद्धि के किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइड सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता इसका राइट आंसर होगा।
प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि अधिक सफल हुई है? तो प्रोजेक्ट विधि भी होती है, प्रदर्शन विधि भी, प्रख्यान विधि, तो ये तीनों विधि सफल होती है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कैटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? तो बुद्धि का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि किसी व्यक्ति की नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता योग्यता है, यह कथन किसने कहा? तो ये कहा था टर्मन ने। अगला क्वेश्चन है बुद्धि उचित प्रकार से सचिन सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है, यह किसने कहा? पिंटनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके इकाई प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड और स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है पोल्टियस भूल-भुलैया परीक्षण उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत निष्पादन परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो बिने ने किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्मी बीटा परीक्षण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अमूर्त बुद्धि का एक अच्छा उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी व्यवसायी। एंड लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइटर हैं गार्डनर। एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा संवेदी गामक अवस्था का। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हैं कितने गलत। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।